आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में एक भयंकर मायावी शक्ति का उदय हुआ जिसे द्वैत का पर्दा कहा जाता था। ये पर्दा किसी दैत्य या असुर का बड़ी ही शक्ति नहीं था, बल्कि यह स्वयं सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा, मेरा और तेरा के विचारों के विभाजन से जन्मा था। इस पर्दा का प्रभाव ये था कि लोग हर वस्तु को केवल दो विरोधी भागों में देखते थे। यदि कोई धनी था तो वह निर्धन को नीचा समझता था, यदि कोई ज्ञानी था तो वह अज्ञानी को तुच्छ मानता था। इस द्वैत के कारण सृष्टि में सहानुभूति और एकता का भाव समाप्त हो गया। हर कोई खुद को दूसरे से अलग और बेहतर समझने लगा। इस विभाजन ने पृथ्वी पर भारी कष्ट पैदा किया। ऋषि और तपस्वी भी इस भ्रम में फंस गए कि उनका मोक्ष दूसरों के मोक्ष से अलग है। वे केवल अपने भले के लिए साधना करते थे, जिससे सामूहिक चेतना क्षीण होती जा रही थी। देवता भी प्रभावित हुए। वे केवल अपनी देवता होने की पहचान को ही सत्य मानते थे और असुरों या मनुष्यों के प्रति कोई करुणा नहीं रखते थे। जब ये द्वैत चरम पर पहुंच गया तो सृष्टि की ऊर्जा विभाजित होने लगी। सब और केवल टकराव और विभाजन था। देवता चिंतित होकर कैलाश पर्वत पहुंचे। महादेव ने द्वैत के पर्दे को देखा। उन्होंने जाना कि इस पर्दा को किसी शक्ति से फाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह मानसिक अवधारणाओं से बना था। शिव ने कैलाश को छोड़कर पृथ्वी के उस स्थान पर जाने का निश्चय किया जहां द्वैत का प्रभाव सबसे अधिक था। यह एक ऐसा नगर था जहां धनी और निर्धन के बीच एक वास्तविक ऊंची दीवार खड़ी थी। शिव ने एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर और निर्धन भिक्षुक का वेश धारण किया। उनके शरीर पर भस्म भी नहीं थी, न ही कोई आभूषण था। वे एकदम सामान्य, दुर्बल मानव लग रहे थे। शिव ने भिक्षुक के रूप में उस दीवार के पास बैठना शुरू कर दिया जो नगर को दो भागों में विभाजित करती थी। जब नगर के सबसे धनी और अहंकारी व्यक्ति वैश्य रत्नपाल ने उस वृद्ध भिक्षुक शिव को देखा तो उसने घृणा से मुंह फेर लिया और सोचा, ये व्यक्ति कितना निकम्मा और तुच्छ है। मैं कितना महान और सफल हूँ। इसी क्षण शिव ने अपनी योगमाया से एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न किया। शिव ने वैश्य रत्नपाल को कुछ पलों के लिए उस भिक्षुक के शरीर और मन में प्रवेश करा दिया। रत्नपाल ने अचानक स्वयं को उस जीर्ण शीर्ण शरीर में पाया। उन्हें तुरंत वह भूख, कमजोरी और समाज द्वारा तिरस्कार की पीड़ा महसूस हुई जो वह भिक्षुक हर दिन सहता था। उन्हें ये भी बोध हुआ कि भिक्षुक के मन में किसी के प्रति घृणा नहीं, बल्कि केवल शांत स्वीकृति थी। फिर शिव ने भिक्षुक वास्तविक रूप में शिव को कुछ पलों के लिए रत्नपाल के शरीर और मन में प्रवेश करा दिया। भिक्षुक ने रत्नपाल के शरीर में प्रवेश करते ही उनकी सारी असुरक्षा, धन खोने का डर और निरंतर दूसरों से श्रेष्ठ दिखने की चिंता महसूस की। उन्हें पता चला कि रत्नपाल की सारी दौलत भी उन्हें शांति नहीं दे पाई थी। कुछ क्षणों बाद दोनों वापस अपने मूल शरीर में आ गए। रत्नपाल पसीने से तरबतर उस भिक्षुक शिव के पैरों पर गिर पड़ा। रत्नपाल ने कांपते हुए कहा, हे महात्मन, आपने मुझे क्या दिखा दिया? मैंने महसूस किया कि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेरी भूख दौलत की थी और उनकी भूख भोजन की। मेरी पीड़ा अहंकार की थी और उनकी पीड़ा उपेक्षा की। हम दोनों ही दुखी हैं। शिव ने अपने भिक्षुक रूप में मुस्कुराते हुए कहा, रत्नपाल, द्वैत का पर्दा केवल मन में है। ये संसार न अच्छा है न बुरा, न मेरा है न तेरा। ये सिर्फ एक है। मैंने तुम्हें वही दिखाया जो तुम भूल गए थे कि हर जीव, हर वस्तु और हर भावना अंततः उसी परम एकत्व का हिस्सा है। शिव ने अपने भिक्षुक स्वरूप को त्याग कर अपने असली स्वरूप में आकर उस दीवार को प्रेम के स्पर्श से तोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने बिना किसी दैवी शक्ति का प्रयोग किए केवल अनुभूति के माध्यम से द्वैत के पर्दा को समाप्त कर दिया और यह सिद्ध किया कि सच्ची मुक्ति किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने ही मन में पैदा किए गए विभाजन के भ्रम को तोड़ने से मिलती है। महादेव ने अपने भिक्षुक स्वरूप को त्याग कर उस विभाजित नगर की दीवार को प्रेम के स्पर्श से तोड़ दिया। दीवार टूटी तो नहीं, पर वह एक ऐसी अदृश्य पारदर्शी ऊर्जा में बदल गई जिसे भेदना संभव नहीं था, पर जिसके आर पार दोनों ओर के लोग एक दूसरे को देख और महसूस कर सकते थे। वैश्य रत्नपाल, जिन्हें एकत्व की अनुभूति हुई थी, ने तुरंत अपनी सारी धन संपत्ति त्याग दी और शिव के चरणों में गिर गए। शिव ने उन्हें उठाया और कहा, रत्नपाल, अब तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है।
तुम अब सेतु निर्माता बनोगे। शिव ने रत्नपाल को आदेश दिया कि वह उस टूटी हुई दीवार की जगह एक ऐसा सेवा पथ बनाए जहां धनी और निर्धन दोनों पक्ष एक साथ श्रमदान कर सकें। ये श्रमदान धन या भोजन के लिए नहीं, बल्कि केवल मिलकर कार्य करने के आनंद के लिए होना चाहिए। रत्नपाल ने शिव की आज्ञा स्वीकार की और तुरंत सेतु निर्माता के रूप में अपना कार्य शुरू किया। उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों को ये समझाना शुरू किया कि वे एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, बल्कि एक ही नगर के दो हिस्से हैं जो अब तक भ्रम में जी रहे थे। आरंभ में नगर के धनी लोगों ने निर्धन लोगों के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया, हम अपने श्रम से क्यों काम करें, हम पैसे देकर करवा सकते हैं। लेकिन रत्नपाल ने दृढ़ता से कहा, ये एक सेवा पथ पैसों से नहीं बनेगा, ये केवल आपसी सम्मान और श्रम के पसीने से बनेगा। जब तक आप अपने हाथों से दूसर और के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक आपके मन से द्वैत का पर्दा नहीं हटेगा। धीरे धीरे नगर के कुछ धनी लोगों ने संकोच के साथ फावड़ा उठाया। उन्होंने पाया कि जो काम वे हमेशा नौकरों से करवाते थे, उसे अपने हाथों से करने में एक अद्भुत संतोष मिल रहा है। उधर निर्धन लोगों ने भी देखा कि धनी लोग जब अपने अहंकार को त्याग कर उनके साथ पसीना बहा रहे हैं, तो उनके प्रति पुरानी ईर्ष्या और कटुता समाप्त हो रही है। इस सेवा पथ के निर्माण के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे की कहानियां सुनी। धनी ने निर्धन के संघर्ष को समझा और निर्धन ने धनी के अकेलेपन और चिंता को महसूस किया। 6 महीने की निरंतर सामूहिक मेहनत के बाद वह सेवा पथ बनकर तैयार हुआ। ये पथ केवल पत्थरों का नहीं था, बल्कि आपसी सहानुभूति और एकता का प्रतीक था। जब सेवा पथ का उद्घाटन हुआ, तो नगर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दूसरे को अपने से अलग मानता हो। उन्होंने देखा कि द्वैत का पर्दा अब पूरी तरह से एक सूत्र में बदल गया है। इस प्रकार भगवान शिव ने बिना किसी दैवी शक्ति के हस्तक्षेप के केवल एक अनुभव और सामूहिक श्रम के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति एकांत में नहीं, बल्कि संसार में सक्रिय रूप से प्रेम और सेवा के माध्यम से जुड़कर होती है। मैं और तू का भ्रम केवल हम बनकर ही तक ओढ़ा जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।